अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैर आफियत के साथ होंगे। जुम्मे का दिन नहीं है यार, मैं दरअसल अभी बस उठा हूँ और फ़ौरन से लेट हो गया हूँ आज। और बस खड़े खड़े ही मैंने नाश्ता करके बस अभी निकल आया हूँ काम पे पहुँच चुके हैं। तो बस देखते हैं यहाँ से अभी कब निकलते हैं। कॉल आई थी बासित भाई की कि भाई जल्दी करो यार, लेट हो रहे हैं, कंप्लेन जाना है PCHS पे। और यहाँ पे जब आया हूँ ये तो अभी सारे रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, नाश्ता भी ठीक से नहीं हुआ। बस निकलेंगे अभी अपने काम पे, फिर इंशाल्लाह आपसे सवाल करते हैं। तो चले भाई, अपना तो जुगाड़ हो गया सुबह ही सुबह फ्री फंड की चाय। और फ्री फंड की चाय पीकर जो बंदा रिफ़्रेश होता है ना, उसका एक अलग और अपना ही मज़ा है। एक एक गुड़ बंदा चुस्की ले लेके पी रहा होता है। और ये कैमरा भी एक अजीब सी शे है। अब ये कैमरा मैंने ऑन किया हुआ, तो ये सामने जो बुजुर्ग हैं ये कुछ परेशान से हैं कि यार ये बंदा कैमरा लेके खड़ा हुआ है। खैर, तो अब ये बासित भाई से पूछ रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा घबराओ मत भाई, ये इसका ब्लॉग है, ये चलता रहता है, यहाँ पे ब्लॉग बन रहा है। अल्लाह माफ़ करे यार, आजकल का ऐसा दौर है ना, लोग अल्लाह से नहीं डरते। ये मैं इन हज़रत पे बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी और चीज़ से बात कर रहा हूँ। ये उस दिन भी मैं अपने कज़न से इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि यार कैमरा जब लगा होता है ना, तो यकीन माने चोर भी चोरी नहीं कर रहा होता। हालांकि अल्लाह देख रहा है, उसका डर नहीं है, पर कैमरे का डर है। ये कैमरा ऐसी शे है। आइए सर। ओके सर। डॉक्टर वहाँ लगा देता बेटा, आगे लगा दे। तो भाई हम लोग तो गए हुए थे PCHS, और पर यहाँ पे हमारे अपने एरिया में जो है 2 फॉल्ट निकल आए हैं। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ सोल्जर बाज़ार। यकीन माने जब कोई कंप्लेन कोई फॉल्ट नहीं होता ना, तो ऐसा सुकून में होता है बंदा। यकीन माने पहला कंप्लेन आने पर ऐसा लगता है जैसे चाय में नमक निकल आया हो। क्या कहें। कल हम लोग जब काम से फारिग हुए तो ये रोड ऐसे जानते हैं ना कि यकीन माने जैसे कोई सब्र का इम्तिहान हो। GPS भी कहने लगा कि भाई आगे का रास्ता खुद सोच लो। और एक तो ये यूनिवर्सिटी रोड इतना ख़राब, इतने खड्डे कि यकीन माने घर जाते जाते अच्छा खासा मसाज हो गया। तो चले भाई, फ्री की चाय के बाद अभी फ्री का खाना। पर खाने का फीलिंग कुछ अलग ही है, क्योंकि सुबह का टाइम तो चलो बंदा नाश्ता करके आया होता है घर से, पर इस टाइम जो काम करने के बाद भूख लगती है ना, वो फीलिंग कुछ और ही है। तो भाई चाय भी आ गई खाने के बाद, और खाने के बाद चाय, ये बड़े दिल वालों का सुकून है। एक इंसान कितने अरसे तक ड्राइविंग कर सकता है? जब तक उसकी कमर, आँखें और सब्र साथ दें। आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले मैं ड्राइविंग करता था फैसल इकबाल के पास, जावेद मेदात के जो भांजा है, उसके घर की ड्यूटी करता था मैं। तो वो मैंने काफ़ी टाइम किया, और फिर ये सोच के मैंने वो काम छोड़ा कि यार आखिर मैं कब तक करूँगा, कोई अपना फ्यूचर बनाना है, क्या करना है, यही सारी ज़िंदगी यही करूँगा। और आज तकरीबन कोई 10-12 साल बाद मैं अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और PTCL के लिए ड्राइविंग कर रहा हूँ। PTCL में गाड़ी चला रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि इंसान जो सोचे वही हो, ज़रूरी यह है कि वो जो करे उसमें खैर हो, आफ़ियत हो। कल रात जब मैं काम से घर गया हूँ, भूख लगी हुई थी बड़ी टाइट वाली, तो घर गया हूँ, टिंडे पके हुए थे। 3 रोटियाँ मैं खा गया टिंडे के साथ। खाना ख़त्म करने के बाद पड़ोस के यहाँ से बिरयानी आई, वो भी चिकन। तब पूछना यह है कि ये दर्द सिर्फ मुझे ही महसूस होता है या औरों को भी होता है? मुझे पूछना यह है कि मर्द हजरात से कि जिन जुल्फ़ों की आप इतनी तारीफ़ें करते हैं, अगर वही जुल्फ़ें सालन में निकल आए तो इतना हंगामा क्यों होता है? आज मैं औरतों को 8 ऐसे टिप्स दूंगा जिन पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है और पुरसुकून हो सकती है। और वो 8 टिप्स क्या हैं? नंबर 1, 30 सेकंड से ज़्यादा फ़ोन पर बात मत करें। अगर हम मर्द किसी सफ़र पे जाएँ ना, 5 दिन का भी सफ़र हो, तो 2 सूट से ज़्यादा हम अपने साथ लेके नहीं जाते। तीसरा, अगर हमें कोई शादी ब्याह पे ना बुलाए तो हम किसी की माँ बहन नहीं करते, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते। होता क्या है कि हम मर्द हजरात सारी ज़िंदगी बालों का एक ही स्टाइल रखते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, ये चीज़ें नहीं करते। 5वां, किसी भी शॉपिंग के लिए 20 मिनट बहुत है। छठा, किसी के कपड़ों से या किसी के पहनावे से हसद नहीं करते। 7वां, सादा सा तर्ज़ ज़िंदगी, आज का शलवार कमीज़ कल की पार्टी के लिए भी काम आएगा। और 8वां, सबसे अहम, आलू जैसी फितरत, हर सब्ज़ी के साथ एडजस्ट हो जाना, ज़्यादा नखरे नहीं करना। तो भाईजान कदरदान, टाइम हो गया है, 7 बज रहे हैं, ऑफ़िस पहुँचे हैं अभी और बस यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर बाकी व्लॉग का हिस्सा बाद में देखिएगा, और फिर अलावल करते। असर के बाद से जो ट्रैफिक हो जाता है ना, जब से ये यूनिवर्सिटी पे U-टर्न बंद किया हुआ, यकीन माने मुझे अभी आते हुए बड़ा मसला हो गया था। क्योंकि PIB के अंदर की छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ से फिर गाड़ी निकालना जो है हाईलैक्स, वो बड़ा मसला हो जाता है। और बाहर यूनिवर्सिटी रोड का जो है इन लोगों ने U-टर्न बंद किया हुआ है। एक वो टर्न दिया हुआ है ईदी सेंटर पे, और दूसरा उसका U-टर्न है ऊपर जेल चरंगी के पुल के ऊपर से, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत से? ठीक ठाक।
पिंडी से हाँ बहुत करीब है, करीब 1.5 है घंटे, पिंडी 1 घंटे का गाड़ी में 1 घंटे का रास्ता। उत्तराखंड में गया हूँ, कलाकंग भी गया हूँ, फिर पिंडी से इस्लामाबाद भी तुम्हारा करीब है, साथ ही है। 1.5-2 घंटे में इस्लामाबाद। तू तो सब जगह गया है भाई। घूमा है भाई अपने टाइम पे वो। मैं गया हूँ, बहुत शहर गया हूँ, कहाँ कहाँ गया है? पेशावर गया है, सावर गया हूँ, घूमन एजेंसी जो गया है। मुझे गया हूँ, बाजोड़ गया हूँ। कौन है भाई? मेरे को बोलता है यार ये कौन सी बात हो गई यार, तू तो बिल्कुल किसी पे नहीं करती, किसी पे थोड़ा लिहाज खातिर नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल लिहाज खातिर तेरे अंदर है ही नहीं, तू ये सोच ही नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ, तू कौन है। मैं तेरा सेठ। हाँ, मैं तेरा सेठ हूँ, तू मुलाजिम है। नहीं भाई नहीं, ये मेरा बड़ा भाई है, ये हमारे जायदाद का हिस्सेदार है। ये मेरे जायदाद का हिस्सेदार ये है। मेरा सेठ है, मैं इसका मुलाजिम हूँ। नहीं आ भाई, सही है, बस कल से मैं काम पे नहीं आ रहा। नहीं आ भाई, नहीं आ, ठीक है, 3 महीने की तनख्वाह मुझे दे देना। क्यों दे देना? 3 महीने जो मैं घर पे खाली बैठूंगा। अगर पहले दे खबर था आपको तो आगे ना बाद खबर था आगे ना मुफ्त हुई। यार मुबीन, तू भी अपने सेट के साथ ऐसा करता है? हाँ? तू भी अपने सेट के साथ ऐसा करता है? नहीं, हमारा सेट तो दुकान शू कसं कार का भाई पुख्तन। तो भाई जैसे आपको पता है कि रात को मैं गया हूँ तकरीबन कोई 1:30 बजे घर, और इस टाइम हो रहा है तकरीबन 5:15 हो रहे हैं। नींद नहीं आ रही थी, और अब जब नींद नहीं आ रही तो आपको तो पता है पेट खाली होता है, फिर जो खाया पिया सारा हजम हो गया। चले गए नाश्ता वाश्ता लेने।